हेलो सोनाली, हमें यहाँ खून लगेगा। कितनी बॉटल खून चाहिए? 8। ठीक है। ब्लड ग्रुप? AB नेगेटिव। AB नेगेटिव तो है ना, यूनिट नंबर 6 में। मैं लेके आती हूँ। ये चाबी क्यों नहीं लग रही? तारा? तारा? एक्सक्यूज मी, कौन है? हेलो अज्जू, क्या हो गया तुम्हें? अज्जू, 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 क्या कर रहे हो तुम यहाँ? रोको, मैंने कहा जिस यहाँ पे रोक दो। अरे क्या हुआ जानू? मैं यहाँ से रिक्शे से चली जाऊंगी। लेकिन क्यों? क्या कहा था तुमने कि मेरी 21st बर्थडे पे तुम नई जॉब ढूंढोगे? कहाँ है वो? बेकार बैठे हो है ना? मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं ऐसे जॉब ढूंढ लूंगा। मैंने अपना बर्थडे अपने पैसों से मनाया है। प्लीज जानू, मुझे लास्ट चांस दे के तो देखो। नो प्लीज, आई एम जस्ट गोइंग एंड आई एम सॉरी। वैसे भी मैंने कोई और ढूंढ लिया। बाय। प्लीज तारा रुक जाओ। तारा प्लीज। लिसन, अगर तुमने मेरा पीछा किया ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। हाय। कौन? ये मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? कौन हो तुम? तारा, तुम मुझसे दूर जाना चाहती थी ना? हाँ, तुम भागना चाहती हो ना? भागो, भाग के दिखा। कोई है? प्लीज हेल्प! उम्र 21 साल, जन्म स्थान मगध, नक्षत्र
दिव्यांश रेखांश 112 डिग्री, अक्षांश 25 डिग्री, लगन गुरु, राशि कन्या। सितारा सिंह। ताराणी सिन्हा, तारामती कौर, तारंगी शर्मा, ताराकेश्वरी, ताराला दुबे, तारानी दास, तारानी यादव, तारावली झा, तारा 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 तारा। एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन के। सितारा सिंह, उम्र 21 साल। दांतों के निशान देखकर तो लग रहा है कि शायद किसी जानवर ने वार किया है। शर्मा। जी सर। इनसे सारी डिटेल्स लो। ओके सर। अजीब बात है, यहाँ आसपास तो कोई जंगल है नहीं, ये जानवर कहाँ से आया होगा? बॉडी को देख के लग रहा है कि खून की एक भी बूंद नहीं है। और ये कैसा जानवर है जो मांस के बदले खून चूसता है? और जिसके दांतों के निशान ऐसे हैं। शायद फोरेंसिक से कुछ पता चल जाए। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? जी अच्छा। शर्मा, बॉडी को फोरेंसिक ले जाओ और इनके साथ जाओ। ओके मैम। आई होप ये फोरेंसिक से कोई सुराग मिल जाए। शायद न्यूटन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। मुझे तुम सब दिखाई दे रहे हो। सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। एनालिसिस क्या है? सर, बॉडी में बाइट मार्क्स है किसी जानवर के, और बॉडी में एक बूंद खून नहीं है। मुझे लगता है शायद कोई पिशाच या चमगादड़। ऐसा कोई पिशाच नहीं है जो ह्यूमन बॉडी से 5 लीटर खून चूस ले। इम्पॉसिबल। 5 लीटर खून? ह्यूमन बॉडी में 5 लीटर खून होता है, तुम्हें पता नहीं है? नहीं, बिल्कुल पता है, लेकिन मेरा आधा खून आपने चूस लिया है ना। तुम लोग जानता नहीं है ये खलनायक कौन है, क्यों वार कर रहा है। बेहतर ये होगा कि तुम दोनों जल्दी से जल्दी अपना सुरक्षा चक्र बनवा लो। एक ऐसा सुरक्षा चक्र जो तुम्हें इस सर्वनाशिक खलनायक से बचाए। और इसके लिए तुम्हें एक खास किस्म के फूल की जरूरत होगी जिसका नाम है ओहायू स्टेनोजेन। और बाकी की सामग्री मैं बाद में भेजता हूँ। लेकिन ये सामग्री बहुत दुर्लभ है और उसी सामग्री से बनेगा ये सुरक्षा चक्र। मेरा रिसर्च से ये पता चला है कि इन सामग्रियों से बना हुआ घोल से ही तुम लोगों का खून पवित्र हो जाएगा। अंडरस्टैंड? याद रखना, ये दानव तुम्हें तब तक नहीं मार सकेगा जब तक तुम्हारा खून पवित्र है। सर। सर? सर चले गए। जाने से पहले तो बता देते कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। खाना है, ये लगाना है, पीना है। हमने जो बॉडी भिजवाई है उसकी रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगेगा? हाँ जी जी जी।
मैं कॉल करता हूँ आपको। ओहाहो स्टेनोजीन, अब ये कहाँ मिलेगा? इतना भारी नाम बताया तो ये भी बता देते कि सामग्री का इंतजाम कैसे होगा। मैडम जी, सर जी, बाहर ये बॉक्स मिला है। लो, आ गई सामग्री। न्यूटन सर को ये सब मिला कहाँ से? ये इतना काला क्यों है? ये वही है, ओहाहो स्टेनोजीन। मालूम है मुझे सिखा रही है। हो गया सुरक्षा कवच तैयार। गैस तो बंद करो। शर्मा, संभाल के। हाँ? अच्छा बहादुर, मैं चलती हूँ, छुट्टियों के बाद मुलाकात होगी। ठीक है बिटिया, लेकिन इतनी रात को बिटिया, सुबह जाती है आराम से। मैंने ना कैब बुक कर ली है। अच्छा, शायद वही है। वक्त पे आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उम्र 21 साल, जन्म स्थान मगध, कृष्ण पक्ष, दिव्यांश। एक्सक्यूज मी, मुझे पहचाना नहीं? तारा। तारा? मेरा नाम तरानी है। मैं अपना बदला भूला नहीं हूँ। राजकुमारी तारा। रिपोर्ट्स के अनुसार दांतों के निशान हमारे पूर्वज यानी वन मनुष्य के हैं। वन मनुष्य मतलब 2000 साल पुराना जंतु अब कलयुग में लौटा है। कौन हो सकता है? अगर वो ऐसे ही हमारे बीच घूम रहा है तो किसी ने तो देखा होगा। वो हमारे ही बीच है, पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। 2000 साल पुराना। चेक करते हैं। मैच तो मिल गया, पर
और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर? सर जी, मैडम जी, जल्दी चलिए, वो गर्ल्स हॉस्टल में सेम टू सेम घटना घटी है। तारा? तारा? एक्सक्यूज मी, कौन है? अज्जू? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। मैं हर उस लड़की को मारता रहूंगा जो तुम्हारे जैसी। और फिर कभी ऐसे भी लोग मारे जाते हैं जिनसे मेरा कोई काम नहीं। सीसा चामा कोमी डाली सो ये सोचा। सेम टाइप ऑफ केस, दांतों के निशान भी सेम। कैसे? तरानी सिन्हा, उम्र 21 साल। पहले विक्टिम का नाम क्या था? सितारा सिंह। ये दोनों के नाम में तारा है, कुछ अजीब नहीं है? नाम छोड़ो पुरोहित, दांतों के निशान देखो, ये इंपॉर्टेंट है। और दोनों का जन्म 21 मार्च को हुआ है। स्ट्रेंज। हमें इस केस को डिटेल में स्टडी करना चाहिए। ठीक है, देखो तुम नाम में फंसी हो, मैं पैटर्न में। एक काम करते हैं, हेडक्वार्टर के रिसर्च रूम चलते हैं, वहीं देखते हैं कि क्या करना है। शर्मा। यस मैम। बॉडी को फोरेंसिक भेजो। जी ओके। मिल गया, ये देखो उस 2000 साल पुराने दानव के बारे में क्या लिखा है। ये सर्वनाशक खलनायक 2000 साल पुराना है और मगध का वासी है। और इसी सदी में जन्म हुआ था तारा का, जिसे अजयसु नाम के आदमी से प्यार हुआ। दोनों में कुछ अनबन हुई और फिर तारा ने सचत से शादी कर ली। सज्जत और अजेशु के बीच लड़ाई हुई और उस लड़ाई में अजेशु हार गया। सज्जत ने अजेशु का इतना बुरा हाल किया कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। और इस हार के क्रोध से जन्मा एक दानव, जिसमें एक अजीब सी शक्ति थी, और उसी शक्ति का फायदा उठाकर उसने उस सारी लड़कियों की हत्या कर दी जिसके नाम में तारा है। लेकिन ऐसे तो अब लाखों तारा हैं, सबको कैसे बचाएंगे? सोचो, पहले 2 विक्टिम्स में क्या कॉमन था? नाम और जन्म तारीख, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही थी। इस किताब के हिसाब से तारा की उम्र 21 साल थी। नक्षत्र दिव्यानी, राशि कन्या, कृष्ण पक्ष। इसका मतलब ये है
जिन लड़कियों का नक्षत्र, जन्म तारीख और रेखांश उस दानव की प्रेमिका से मिलता है, वो उन सबको मार डालेगा। मतलब ये है कि वो इन सब लड़कियों को तारा का रूप समझता है। इन लड़कियों को लोकेट कैसे करें? ये जो दोनों विक्टिम्स थी उनकी उम्र 21 साल थी और जन्म तिथि सेम, और इनके नाम में तारा था। पूरे शहर में 10 लड़कियां हैं जिनकी डिटेल्स तारा से मिलती हैं। अफसोस हमने 2 लड़कियों को खो दिया, पर अब बाकियों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। आइए, देखिए आप लोग घबराइए मत, हम आपको सब समझा देंगे। अब हमारे साथ चलिए, आइए। क्या आपका नाम तारावली है? क्यों, क्या हुआ? हाँ पुरोहित, बोलो। इट्स गुड कि हमने सारी लड़कियों को सही वक्त पर ट्रेस कर लिया। और अब हमें करना यह है कि सारी लड़कियों को सबकी नजर से बचाकर सेफ हाउस लेकर जाना, ठीक है? मुझे लगता है हमें एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। अजीब बात कर रही हो। अभी मैंने तुमसे बोला किसी को इन्वॉल्व नहीं करना है, तुम एम्बुलेंस ले जाने की बात कर रही हो। पता है पुरोहित क्या है, तुम्हारे और मेरे थॉट्स नहीं मिलते। मुझे मिलाने भी नहीं है। मैं लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं लोगों की सेफ्टी के बारे में बात कर रही हूँ। अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो हमारे पास एम्बुलेंस भी तो है। ठीक है, गुड। अगर सब तुमने ही डिसाइड कर लिया तो फिर मुझे क्यों बता रही है? क्योंकि एज अ कलीग हमें एक दूसरे से बातें शेयर करनी चाहिए, इसीलिए। एक सेकंड, मैं तुमसे अपनी बातें क्यों शेयर करूं? मुझे तुम्हारी बातों में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, पर एज अ टीम हमारा काम इजी हो जाता है और एज अ कलीग हम एक दूसरे के साथ आसानी से काम कर सकते हैं, इसीलिए। गुड, बुलाओ एम्बुलेंस, जो करना है करो। शर्मा, बुलाओ एम्बुलेंस। हाँ, वी आर वेरी सॉरी कि आप सब लोगों को इस तरह से यहाँ पर आपके घर से, काम से, दफ्तर से लाया गया है। क्योंकि मामला ही थोड़ा सा देखिए, मामला बेहद गंभीर है। आप सब लोगों को सेफ हाउस ले जाया जा रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि आप सबकी जान को खतरा है। एक खतरनाक दानव से। प्लीज आप हमें घर छोड़ दीजिए। नहीं, देखिए प्लीज आप सब हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, कुछ समय की बात है बस। देखिए, विमेंस हॉस्टल में मर्डर हुआ है और वो आपके साथ भी हो सकता है। पुलिस पर भरोसा कीजिए प्लीज। देखिए, हम आपको पूरी सिक्योरिटी देंगे। आप लोग सब साथ में रहिए, हम आपके पीछे ही हैं। ओके, घबराइए मत, आइए। शर्मा सर। सब समझा दिए? जी सर, मैंने इनको सब समझा दिया है। गुड। अज्जू, ध्यान रहे, वैन को फॉलो करना। ठीक है। और शर्मा, लड़कियों के साथ रहना। जी सर। ठीक है, गुड। पांडे, पांडे, पांडे। लड़कियों की गाड़ी आगे निकल गई।
कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बेहतर यही होगा कि मैं किसी से लिफ्ट ले लेती हूँ। अज्जू, मुझे लेके चलो। पर मैं तो असली हूँ ही नहीं। पुरोहित! तेज चलाओ अज्जू, तेज चलाओ। और तेज। अज्जू, मार दूंगा तुझे, सज्जाद और तारा को भी। क्या हुआ अज्जू? पुरोहित! 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 वो सारी लड़कियों की जान खतरे में है। वो दानव अज्जू ही है। अज्जू? हाँ, और वो सेफ हाउस की तरफ गया है। हमें फौरन चलना चाहिए। हेलो, सारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो, नाकाबंदी करो, वो एम्बुलेंस हाथ से जाने ना पाए। ओके? शर्मा फोन नहीं उठा रहा है। पुरोहित एक काम करो, जीपीएस ट्रैकर ऑन करो फटाफट। सीधे।
देखिए, आप लोग यहाँ पे सेफ हैं, आराम से रहिए। और हाँ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। कोई भी अनजान आदमी आए तो बिल्कुल नहीं खोलना, ठीक है? मुझे तो यकीन ही नहीं आता इन पुलिस वालों की बातों पे। क्या पता उनका प्लान कुछ और हो। आखिर क्यों रहे हम यहाँ? ये मैसेज, सब लोग मारे जाओगे। मैसेज में क्या है सर? मैंने कहा था ना तुमसे कि हमें एक दूसरे से बातें शेयर करनी चाहिए। तुम मुझे बताते तो शायद मैं तुम्हें रोक पाती। रोका तो मैंने तुम्हें था। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस केस में किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अब देखो क्या हुआ। निकला ना अज्जू, दानव। जब से उस घोल को इंजेक्ट किया कुछ अजीब सा फील हो रहा है। हाँ, ये घोल इंजेक्ट करने के बाद मुझे भी कुछ अजीब सा हो रहा है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब धुंधला धुंधला सा है। ऐसा तो नहीं कि सब उस घोल की वजह से हो रहा हो। नहीं, न्यूटन सर हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कहीं दानव ने उस सामग्री के साथ कुछ किया हो हो सकता है। हमें किसी भी तरह इस घोल को अपने रगों से निकालना होगा। पर कैसे? अपनी किडनी के थ्रू। तुम या मैं? पुरोहित, अज्जू दानव है, करेक्ट? तो फिर वो हॉस्पिटल में जॉब क्यों कर रहा है? ताकि वो लोगों के बीच में रहे और किसी को उस पर शक ना हो। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि उस हॉस्पिटल में कोई राज हो। दरवाजा खोलो! 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 दरवाजा खोलो!
आप सब ठीक है? घबराइए मत, हाँ घबराइए मत। तारा, ये सब क्या है? इसलिए तो इन सबका क्या करता होगा वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खून से उसको ताकत मिलती हो? घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हेलो पुरोहित। हाँ पांडे। पुरोहित देखो देखो, अज्जू जिस हॉस्पिटल में काम करता है मैं उसके ब्लड स्टोरेज यूनिट में हूँ, और यहाँ देखकर लग रहा है कि उसने अब तक जितने भी लोगों को मारा उन सबका खून यहाँ पे स्टोर करके रखा है। अब देखो तुम्हें करना क्या है। पांडे यहाँ सिचुएशन बहुत खराब है, वो दानव कभी भी अंदर आ सकता है, सबकी जान खतरे में है। मुझे किसी भी तरह सबको बचाना है। अभी फोन रखो। एक सेकंड पुरोहित, हमने डिसाइड किया था इस केस को मिलकर सॉल्व करेंगे, राइट? इसलिए मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ, वरना मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, समझी? अब जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। हेलो हेलो पुरोहित, हेलो। ये लड़की मुझे शुरू से पसंद नहीं है। इसमें देखता हूँ, शायद कुछ सुराग मिल जाए। क्या गड़बड़ कर दी? छोड़ो। हेलो हेलो पांडे, पांडे तुमने कुछ किया वहां पे? करो, ठीक है। इसका मतलब है कि इस खून से उसको ताकत मिलती है, और इसलिए उसने ये सब स्टोर किया है। हेलो पुरोहित, दानव पर असर हो रहा है? हाँ, तुम सब ठीक हो ना? हाँ, बस एक बार इन सारी ताराओं को मार दो, सब ठीक हो जाएगा। पुरोहित, पुरोहित, नहीं, पुरोहित। Stop it! रोहित! इसका मतलब है पुरोहित को उसने अपने वश में कर लिया है। वक्त बहुत कम है मेरे पास, और
तकलीफ बहुत ज्यादा। कुछ हॉस्पिटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल। I'm very sorry. आपको पुरोहित। हाँ पांडे। पुरोहित देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस वक्त उस दानव ने तुम्हें अपने वश में कर लिया है, इसलिए तुम उन लड़कियों को मारने की कोशिश कर रही हो। तुम वहां लड़कियों को मारने नहीं गई हो, तुम उन्हें वहां बचाने गई हो। प्लीज, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, उनके साथ कुछ भी गलत मत करना। मैं वहां पहुंचने वाला हूँ। पांडे तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यहाँ सब कुछ ठीक है और ये दानव भी खत्म हो गया है। थैंक गॉड, थैंक गॉड। तुम अपने पुराने सड़ू अवतार में आ गई। इसका मतलब हाँ सब ठीक है।